दुनिया में जहां खुदगर्ज और लालची इंसानों की भरमार है, वहां मुखलिस और बेलौस इंसानों की भी कमी नहीं। पतोकी में एक ऐसा गरीब आदमी भी था जिसे अपने से ज्यादा लोगों का ख्याल था और वो उनकी इमदाद के लिए बेचैन रहता था। दूसरों के काम आने वाले इस नेक आदमी पर जब बुरा वक्त आया तो कौन उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ, आप देखेंगे इस कहानी में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक छोटे से घर में माँ बेटी उदास और खामोश बैठी हुई थी। अम्मा आटा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ बेटी मुझे पता है, 2 दिन तो दुकान से उधार मंगाकर काम चला लिया था। तेल और शक्कर भी खत्म हो गया है। हाँ अम्मा, सोच रही थी कहीं जमील भाई मिल जाते हैं तो उनसे कह के राशन डलवा लेती। अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? तो मुझे काम करने नहीं देती हो, कैसे होगा गुजारा? अब्बा की दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। जमील ने रक्शे से आटे की बोरी व जरूरियात का सामान निकाला और जरूरियात का एक थैला उतार कर बाजी नुसरत के हवाले कर दिया। अरे कोई है? अली भाई। ये जमील भाई की आवाज है। हाँ मैं देखती हूँ। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने जमील खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी खैरियत से। वो 1 हफ्ते का राशन लेकर आया था और अगर जरूरत हो तो भाई से कॉल करवा दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह आपको जिंदगी दे जमील भाई, आप बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल करते हैं। जी जी कबूल फरमाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत अंदर की तरफ मुड़ी और इतनी देर में जमील रक्शे में बैठकर आगे रवाना हो गया। सड़क पर एक नशई रक्शे के आगे आगे चल रहा था। रक्शे वाला हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था, लेकिन नशई एक तरफ होने के लिए तैयार नहीं था। रोको यार रोको, कौन है ये? जरा देखूं मैं। जमील ने नीचे उतरकर नशई को पकड़कर एक तरफ कर दिया। ओ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर रोड पे? खुद भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे यार। वहाँ साइड में जाओ। अबे शहजाद भाई का बंदा हूँ मैं, साइड पे नहीं होगा मैं। अरे किसी के भी बंदे हो भाई, वहाँ जाके करो जो करना है यार। रास्ता छोड़ो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जमील नशई को एक तरफ करके रक्शे में बैठा और आगे बढ़ गया। पता नहीं क्या क्या लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं। पतोकी के इलाके फूल नगर में जमील नामी एक शख्स ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक फलाही तंजीम बनाई हुई थी जिसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की इमदाद करना था। लेकिन यह बात इलाके में मौजूद एक मुबैना मंशियात फरोश को अच्छी नहीं लगती थी और वो जमील से दुश्मनी पर उतर आया था, मगर जमील खल्क़े खुदा की खिदमत में मसरूफ था। शब्बीर ने देखा कि कुछ समाजी कारकुन इमदादी सामान को थैलों में रख रहे थे और जमील उनकी निगरानी कर रहा था। हाँ भाई कितने थैले हो गए? जमील भाई 25 हुए हैं। अच्छा लिस्ट देखो भाई, कुछ लोग रह ना जाएं। जमील भाई 40 लोग रहते हैं। 40 लोग रहते हैं। खैर चलो, रमजान है भाई, आगे तुम ये वाला सामान पैक करो और उनके घरों तक पहुंचाओ। जी जमील भाई आज शाम तक पहुंचा देंगे। हाँ ऐसा करो, ये आज शाम तक पहुंचा दो और मैं निकलता हूँ, तुम काम करके आ जाना दोनों। ठीक है? जमील वहां से बाहर निकला और घर की तरफ जाने लगा तो मुबैना मंशियात फरोश अपने ठिये पर बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अरे जमील भाई, हमने कौन सा गुनाह कर लिया है? क्या कसूर है हमारा? यार कुछ राशन हमारे पास ही पहुंचा दिया करो, हम भी गरीब आदमी हैं। अरे आप हुक्म करें शहजाद भाई, हफ्ते 10 दिन का राशन आपको भी पहुंचा देते हैं। ना ना, मेरा मतलब है हमें राशन नहीं, हमें कैश चाहिए, कैश। अभी कैश तो मुमकिन नहीं है, पर आप दुआ करो कैश देने के भी काबिल हो जाएं। इमदादी काम नहीं, मेरे साथ काम करो तो इमदाद देने वाले भी बन जाओगे। जाओ क्या मतलब? देखो मैं तुझे समझाता हूं जमील भाई, मैं हीरोइन बेचता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी हीरोइन बेचो और बहुत सारा रुपया आएगा। और पता है ये काम मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, जरा सोचो सोचो। पर मैं क्यों सोचूं शहजाद भाई? वो इसलिए कि तुम मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ और शरीफ तरीन इंसान है और तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा और हमारा धंधा भी चलता रहेगा। ला हौल वला कुव्वत। मैं एक छोटा सा फलाई इदारा चलाता हूँ शहजाद भाई,
मैं किसी को हीरोइन क्यों बेचूं? मैं किसी को नाहक कत्ल कैसे कर सकता हूं? तौबा करो शहजाद भाई, तौबा करो। आपको तो चाहिए कि आप मेरे साथ इन फलाही कामों में मेरा साथ दो, सवाब भी मिलेगा और दिल को सुकून भी। सोच के बताना। मैंने सोच लिया है, ये अपने फलसफा अपने पास रखो, ठीक है? जाएं आप। ठीक है शहजाद भाई, जय। बड़ा आ गया मौलवी, फतवे देने वाला। वाह। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जमील हस्बे मामूल अपने खैराती इदारे के लिए रात दिन काम कर रहा था। मुखैर हजरात उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन इलाके का मंशियात फरोश उसके लिए मसला बना रहा। शब्बीर ने देखा कि मोहल्ले में दो बच्चे जिनकी उम्रें 12-13 बरस के दरमियान थी आपस में गुत्थम गुत्था थे। रास्ते से गुजरते हुए जमील की इत्तेफाकी नजर पड़ी तो वो बच्चों की तरफ दौड़ा और दोनों बच्चों को थप्पड़ लगाकर अलग कर दिया। क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? अबू मैं तो यहाँ से जा रहा था, मुझे बोल रहे कि तेरे अबू भीख मांगते हैं, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया तो मुझसे लड़ने लग गया ये। मैं भीख मांगता हूँ? अब जाए यहाँ से, आइंदा नजर नहीं आई हो यहाँ पर। मैं अपने अब्बू को बताऊंगा। जा बता अपने अब्बू को। गुड्डो घर जाओ यहाँ से, तुम भी घर जाओ। जमील और उसका बेटा चला गया और दूसरा बच्चा जो असल में मंशियात फरोश शहजाद का बेटा था रोता हुआ अपने बाप के पास पहुंच गया। क्या हुआ? वो बता तो सही, क्यों रो रहा है? अब्बू मेरी जमील अंकल के बेटे से लड़ाई हो गई थी तो जमील अंकल ने मुझे बहुत मारा। तू तो स्कूल गया था तो तुझे कैसे मारा? आज स्कूल की मिस नहीं आई थी तो जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैं मैदान में खेलने गया था। ठीक है, तू जा, चल घर जा, मैं उससे बात करता हूँ। तूने मेरे बेटे को मारा, तुझे सजा जरूर मिलेगी। ईद के दिन करीब आ रहे थे। इलाके में गदागरों की बहुतात थी। लोगों का चलना फिरना दूभर हो गया था। जमील 40 खानदानों के लिए न सिर्फ राशन जमा कर रहा था बल्कि ईद के कपड़ों का इंतजाम भी करने में मसरूफ था। लेकिन एक दिन उसे शदीद ज़हनी झटका लगा। शब्बीर ने देखा कि जब जमील एक बड़े से कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ और कमरा रोशन किया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे में इमदादी सामान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। लगता है कोई बहुत ही जरूरतमंद इंसान था। अल्लाह खैर करे। सेठ साहब को फोन लगाता हूँ यार। फिर उसने अपने एक करम फरमा को फोन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जमील, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, ईद आने वाली है, कहाँ हो तुम? खर्चा वर्चा ले लो कुछ। क्या हो गया? जी सेठ साहब, वो सामान तो था पर चोरी हो गया। हाँ खैर है, कोई बात नहीं। मैनेजर के पास आ जाना, मैं उसको कह दूंगा, उससे कैश ले लेना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जमील को फौरी मदद तो मिल गई थी लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था कि आखिर इमदादी सामान चुराया तो किसने चुराया। जमील को पता चला कि मुबैना तौर पर इलाके के मंशियात फरोश ने अपने बच्चे का बदला लेने के लिए जमील का जमा किया हुआ इमदादी सामान चुरा कर बेच दिया था। हकायक का पता चलने के बाद जमील की समझ में नहीं आ रहा था कि वो मंशियात फरोश चोर के साथ क्या सलूक करे। शब्बीर ने देखा कि मंशियात फरोश शहजाद के ठिये पर उसका एक नशई साथी बैठा हुआ उसे जमील के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। पी पी बेटा, मुफ्त का माल है। अबे साले कुछ काम भी कर लिया कर। अच्छा अबे सुना, जमील की कोई खैर खबर? हाँ, उसको पता चल गया कि उसका माल तूने चुराया है। क्या करेगा? क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कर सकता। पुलिस में जा सकता है वो, पुलिस में। इस हमाम में सब नंगे हैं बेटा, तू फिक्र ना कर। एक बात याद रख, जब ये मेरे हत्थे चढ़ गया ना, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। वो क्यों? उस हरामजादे ने मेरे बेटे को मारा और ये बात मुझे कभी नहीं भूलेगी। जब मुझे मौका मिला ना, जान ले लूंगा मैं इसकी। रमजान के आखिरी दिन थे। ईद सर पर थी। जमील इमदादी सामान तकसीम कर चुका था, बस एक खानदान बाकी रह गया था। ताखीर हो गई तो वो दोनों माँ बेटियां खुद जमील के घर पहुंच गईं।
जमील के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। जमील ने निकलकर देखा तो नुसरत बाजी और उसकी बेटी वहाँ मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, खैरियत से? बाजी कैसे आना हुआ? ठीक है भैया, क्या करें, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बार बार आपको तंग करना पड़ता है, माफ़ कर देना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बाजी, मैंने आपका राशन पैक करके रखा हुआ है, बस अभी निकल ही रहा था आपके घर के लिए। लाए मैं देता हूँ आपको, ये लेके जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और फाज़िल हो। ठीक है बाजी? ठीक है। अस्सलाम। जमील इमदादी सामान पहुंचाने के बाद पैदल ही हज्जाम की दुकान चला गया था। हज्जाम की दुकान में रश था। जमील अपनी हजामत बनवा चुका था। शब्बीर ने देखा कि जमील किसी धुन में अपने घर की तरफ जा रहा था कि घाट में बैठे हुए हीरोइन फरोश ने उसे देख लिया और वो दबे पांव उसका पीछा करने लगा। फिर एक जगह वीराने में उसने जमील को ललकारा। जैसे ही जमील ने पलटकर देखा, दूसरे ही लम्हे जमील जमीन पर आ गिरा था। उस रोज मंशियात फरोश ने जाती अना और दुश्मनी की वजह से एक शरीफ इंसान दोस्त शख्स को कत्ल कर दिया। वो मोहल्ले का रहने वाला था लड़का। तो जमील भाई ना, हम दोनों दोपहर को 3 जोर की नमाज इकट्ठे पढ़ी है, असर की इकट्ठे पढ़ी है और मगरब की नमाज पढ़ के आए हैं घर में। तो उसकी ना उसके बेटे के साथ झगड़ा हो रहा था, तो उसको उन्होंने छड़ा के उनको उसके घर भेज दिया तो अपने बेटे को अपने घर ले आया। तो उस तो बाद असीं बाहर निकले, मैं तो भाई भी बाहर अपने दरवाजे अगे खड़ा है। असीं तो दरवाजे अगे खड़ा, मैं पूछा भाई मैं की मसला की, कह रहा सी भी बच्चों में लड़ाई हुई है। तो मैं उन्होंने समझा के घर अपने ले आया तो उन्होंने अपने घर भेज दिता है। तो इन्नी गल करके मैं अगे चौक च चला गया तो मेरे पीछे भाई आके खड़े हो गए ने। तो असीं 2-4 जने खड़े हो गए तो उनकी वालदा आ जाती है लामा लैके कि तुसीं मेरे बच्चे ने मारिया कुटिया, ये किया फलान किया। तो असीं उन्होंने कहा बाजी वो चला गया अपने घर, असीं अपने बच्चे ने उन्होंने समझा के मैं अपने घर लै गया, तुहाडे घर भेज दिता, उन्होंने समझाओ तुसीं, ऐंदा तो नहीं मसला बनता। इन्नी देर दे विच ही वो जिहड़ा बच्चा है जिन्हें मारिया छुरा साजिद, ये डोर लैके आंदा सड़क वाली साइड तो आके डोर रखता तो आंदे गाली निकाल के सीधा ही छुरा मार दिंदा। तो छुरा मार दिंदा तो असीं उहनूं पकड़ लैने तो उन देर नूं भाई गिर जांदे ने, असीं वो भाई नूं चुकने तो उन देर नूं नस जांदा। तो 2-4-5 मिनट का जिहड़ा ना मसला बनया, 2-4-5 मिनट दे विच ही हॉस्पिटल लैके आए तो उत्थे उन्हां दी डेथ हो गई। जी, जैसे ही हम इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की मुझे इतला मिली, मैं जो है फौरी तौर पर 1 कॉल पर मौके पर पहुंचा और डीएसपी साहब भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई के लिए जो जमील अहमद की नाश है उसको THQ पत्तोगी रेफर कर दिया और दीगर कार्रवाई के लिए जो हमने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रीडिंग पार्टी तश्कील दी थी, जो कि हमने 1 घंटे के अंदर मुलजम को अप्रीहेंड कर लिया। उसमें मुलजम को गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई जारी है और उसमें इंशाल्लाह मुलजम को मंत्री जान में पहुंचाया जाएगा। जमील की मौत की खबर पर पूरा इलाका सोगवार था। ईद फीकी पड़ गई थी और जमील को इलाके के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। पुलिस ने कातिल को 3 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।